जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, रूस के राष्ट्रपति पधार चुके हैं भारत में हमारे। स्वागत है, स्वागत है। दिल से दिल मिल रहे और खुशियों के हजारों कमल खिल रहे, जलने वाले पूरी तरह से जल रहे और जलते रहें, जलते रहें, जलते रहें। ये गद्दार सनातन द्रोही, राष्ट्रद्रोही। और अब देखिए राहुल विंची क्या कह रहा है, मुझे किसी राष्ट्राध्यक्ष से मिलवाया नहीं जा रहा। अरे तू देशद्रोही, सनातन द्रोही, भारत द्रोही, हिंदू द्रोही, हमारे देवी देवताओं द्रोही, हमारे संतों द्रोही। अरे तेरे जैसे से पुतिन साहब मिलके क्या करेंगे? तेरे जैसे को खड़ा भी ना करें, तेरे जैसे नंगे पुंगे इंसान को वो। अरे उनकी हस्ती देखो, तू अपनी औकात देख। भारत के जब देखो बदनामी कराता रहता है। मुझे मिलने नहीं दिया, सिस्टम में अटल जी मिलवाते थे, मनमोहन सिंह मिलवाते थे। अरे तू चरणों में लौट अगर तुझे जाना है तो। मोदी जी के चरण में, मोदी जी मुझे मिलवाओ, मोदी जी मुझे मिलवाओ। सरेंडर कर मोदी जी के सामने। मोदी जी के पास जाने की तो तेरी औकात भी नहीं है, समझे ना। तो विदेश मंत्री साहब हमारे जयशंकर साहब के पास जाके सरेंडर कर, सरेंडर सरेंडर कि मुझे मिलना है, मैं भीख मांगता हूँ, मैं मेरे हाथ तो निकल रहे हैं, मैं तिल तिल तड़प रहा हूँ, मुझे मिलवाओ पुतिन साहब से। साथियों, इसको पुतिन साहब से क्यों मिल रहा है? याद रखिए, इसको पुतिन साहब से आज तक नहीं बोला, ये बदनाम करने के लिए भारत को। और ये कुत्ता बन के जो वो गई थी ना इसकी सांसद, कुतिया कुत्ते को लेके, ये वैसे ही कुत्ते जैसे भौंकना सीख गया है। उसने सही कहा कि अंदर भी कुत्ते बैठे हैं, ये कुत्ता बैठा है और सारे इंडी गठन वाले कुत्ते कुतिया बन के बैठे हुए हैं। चलिए अब पुतिन साहब की बात पे बाद में आते हैं। आज एक सुंदर और छोटी खबर सुनाता हूँ। ममता बानो ने जो बाबरी मस्जिद का मुर्शिदाबाद में बनाने वाला कारीगर था, जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, उसको पार्टी से निलंबित कर दिया। निलंबित, निकाला नहीं, निलंबन कर दिया। अब वो कह रहा है मैं इसका बदला लेके रहूँगा ममता बनर्जी से, हम वोट नहीं देंगे, हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। और ममता बानो, तेरी औकात क्या है? तू मुझे कैसे निलंबित कर सकती है? मुसलमानों सुधर जाओ, ये ममता बानो कैसी औरत है? इसने मुझे अपमानित किया है। मैं बाबरी मस्जिद बनाना चाहता था, इसने मुझे निष्कासित कर दिया। क्या खुशखबरी है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे बाबरी मस्जिद, इसकी औकात ही नहीं, धो टकेगा, ये इंसान नहीं है। और ममता बानो देखो कैसे डर गई, डर गई। अब बंगाल वासियों, मेरा आपसे निवेदन है, समझ जाइए, ये आपके चरणों में गिरेगी, आपके चरणों में लौटेगी, गोल गोल लौटेगी, गुलाटियाँ खाएगी। आप बोलेंगे रेती में लौट लौट के आ, तो लौट लौट के आएगी रेती में पलटी मारते मारते। अगर आप कहेंगे धूप में आ, तो धूप में। अब पानी में बोलेंगे तो पानी में आपके चल के आएगी। अब सनातन वोट भारत में सबसे बड़ा वोट, फिर से सुनिए, हिंदू वोट, सनातनी वोट भारत के अंदर सबसे बड़ा वोट। उसके बिना अब कोई नहीं जीत सकता। इसके लिए सनातनियों, खास करके बंगाल वासियों, सावधान रहिए, इस ममता बानो के चंगुल से निकलिए। नहीं तो ये ऐसी औरत थी, आपके ही रहनुमा, आपके ही राज्य में क्या क्या इसने आतंक मचाया, और आगे भी ये मचाती रहेगी अगर फिर से जीत के आ गई तो। चलिए, ये मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ममता बानो डर चुकी है, भयंकर डर चुकी है। और अब उसने एक नई कसम खाई है, मैं डिस्टेंशन सेंटर नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी। अरे मत बना, हम खुद बना लेंगे, तू है कितने दिन। और इसके साथ ही दूसरी खुशखबरी भी आते हैं। आज आखिरी दिन है
जो वक्फ की संपत्तियां रजिस्टर करने के लिए कहा गया था, 6 महीने का इनको टाइम दिया था, 6 महीने का। अब 6 महीने का आज आखिरी दिन है और एक दिन ये पहले कह रहे हैं कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन। 6 महीने से सर्वर डाउन नहीं था। करोड़ों टिकट निकाल रहे हैं, करोड़ों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और करोड़ों करोड़ों में सबसे बड़ा SIR अब तो 12 राज्यों में हो रहा है। सर्वर डाउन नहीं है, 12 राज्यों में SIR हो रहा है। करोड़ों बंदे फॉर्म भर रहे हैं। तो इन्होंने क्या सोचा था? इन्होंने सोचा था हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, थोड़ा रोएंगे, थोड़ा चिल्लाएंगे और कहेंगे टाइम बढ़ा दो, टाइम ऐसे ही टाइम बढ़वाते रहेंगे। अरे वो ज़माने गए जिहादियों, सुप्रीम कोर्ट में टाइम वाइम बढ़वाने वाले। और उम्मीद पोर्टल ने इनकी उम्मीद ख़त्म कर दी, भारतवासियों इनकी पूरी उम्मीद ख़त्म कर दी। और आगे क्या होने वाला है? अब ये हाजिम नाजिम जो है ना, हाजिम नाजिम पीस पार्टी का, वो कह रहा है हमें 1 दिन का सिर्फ टाइम दे दो, 1 दिन का टाइम, और इसको सही कर दो इंटरनेट को। हम 1 दिन में 70% जो हमारी प्रॉपर्टियाँ उम्मीद पोर्टल पर डलने से रह गई है, हम 1 दिन में डाल देंगे। देखिए, सच आखिर मुंह से निकल ही जाता है। कह रहा है 1 दिन में 70 लाख प्रॉपर्टियां हम डाल देंगे, नेट अगर सही तरीके से चालू हो गया। तो इन्होंने मतलब है जानबूझ के नहीं कराया। अभी उम्मीद से उम्मीद ख़त्म। 70% प्रॉपर्टियां जो है वो भारत सरकार की हो जाएंगी, अभी हमारी हो जाएंगी, सनातनी हो जाएंगी, सनातनियों की हो जाएंगी। और जो 30% भी इन्होंने रजिस्टर कराई है ना, उसकी भी गहन पुनरीक्षण जांच होगी, गहन पुनरीक्षण। उसमें मुझे नहीं लगता 10% भी निकल पाएंगी, उसमें भी 30% जो। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, ये आपकी जय जयकार है सनातनियों। अब इनका कुछ नहीं होगा। अब ये मोदी जी के चरणों में जा रहे हैं, टाइम दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, कोई टाइम नहीं, तुम 6 महीने सोते रहे। अब ये मोदी जी के चरणों में गिर रहे हैं। मोदी जी हमारा ध्यान दो, हमने आपको वोट डाल के जिताया है। क्या कह रहा है हाजिम नाजिम और ये समाजवादी पार्टी, हमने आपको वोट डाल के जिताया है, हमारा ध्यान रखा जाए। अरे अब तो मोदी जी भी नहीं चेंज कर सकते। वो कानून बना के वक्त जो कब्जा कर रहे थे, ये जहाँ इन्होंने रुमाल रख दिया, जहाँ इन्होंने बैग रख दिया, यहाँ इन्होंने पैर रख दिया, वो सारी प्रॉपर्टी इनकी। अब सारी प्रॉपर्टी 30% जो है उसके भरोसे पे भी मत बैठिए भारतवासियों, वो भी छीन ली। और मेरा मानना है अब ये मोदी क्या, कोई भी किरण रिजिजू के साहब के हाथ में है, वो भी नहीं कर सकते। समझे ना, कि फिर से कि टाइम दे दे कुछ, क्योंकि संसद का कानून है। संसद के कानून के लिए फिर से संसद में, फिर से उसको संसद में पास करे, राज्यसभा में पास करे। अगर 4 अक्षर भी चेंज करने हैं तो फिर से जाना पड़ेगा संसद की। फिर से वो मोदी सरकार यहाँ कहाँ जाने वाली है। तो इनकी उम्मीद पे उम्मीद पोर्टल ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है। आज आखिरी दिन है, इनकी उम्मीद इसी के साथ ख़त्म हो जाने वाली है। और RBI गवर्नर साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है। अब ब्याज दरें थोड़ा, जो ब्याज पे जिनका चल रहा है, कम हो जाएंगी। और बहुत देश को आगे अभी कह रहे हैं कि वो इस तिमाही में भी 8.2% की ग्रोथ निकल के हमारी आएगी। महंगाई दर में बहुत कमी आई है, देश बहुत आगे जा रहा है। पुतिन साहब भी कह रहे हैं भारत के साथ दिल से दिल मिल रहे हैं, हम भारत के लिए सब कुछ करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम। उम्मीद पोर्टल ने मुसलमानों की, जिहादियों की उम्मीद ख़त्म कर दी। जय हिंद।